नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार एसबीएम क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के अध्याय 17.4 यानी कि कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करना। ठीक है, तो कल्पित माध्य ज्ञात करने की दो विधियां होती है, एक होती है आपके विचलन विधि और एक होती है पद विचलन विधि। तो पहले अपने पढ़ते हैं विचलन विधि से कल्पित माध्य ज्ञात करना। ठीक है, तो कल्पित माध्य होता क्या है? कल्पित माध्य को ए से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं। तो कल्पित माध्य एक्स के यानी कि चर के मध्य का मान होता है, या आप बारंबारता, सबसे अधिक जो बारंबारता होती है उसके सामने का जो मान होता है वो क्या कहलाता है? आपका कल्पित माध्य कहलाता है। तो इसमें आपको मानना होता है कल्पित माध्य। तो क्या लिखोगे? माना ए बराबर, अब देखो इसमें अगर आपको कल्पित माध्य निकालना है तो कैसे निकालोगे? सबसे अधिक बारंबारता 25 है, 25 के सामने का मान कितना है? 900। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कल्पित माध्य हो जाएगा। यदि आप x के पदों में देखना चाहते हो तो 3 अंकों को आपने ऊपर छोड़ा, 3 को नीचे छोड़ा, तो बीच का मान कितना हो जाएगा आपके पास? 900। तो ये भी क्या है? आपका कल्पित माध्य है। तो माना कल्पित माध्य कितना हो जाएगा? 900। अब देखो कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा fi di बटा में सिग्मा एफ होता है। ठीक है, अब देखो आपके पास एफ निकाल सकते हो, बारंबारताओं का योग होता है, लेकिन डी निकालने के लिए क्या करोगे आप? आपने जो कल्पित माध्य मानना है तो सबसे पहले आपको स्टेप यही करना है कि आपको कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में डी निकालोगे तो कैसे निकालोगे? एक्स माइनस ए यानी कि एक्स के सभी मान में से आपको कल्पित माध्य क्या कर देना है? घटा देना है। यानी कि पहले आप घटाओगे 800 में से कितना घटाओगे? 900। तो कितना आ जाएगा? माइनस का 100 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यदि आपके पास आगे वाला x का मान कितना है? 820। 820 में से 900 को घटाना है तो कितना आएगा आपके पास? माइनस का 80 आ जाएगा। 860 में से कितना घटाना है आपको? 900 घटाना है तो कितना आ जाएगा? माइनस का 40 आ जाएगा। उसके बाद में आपको 900 में से 900 घटाना है, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 920 में से आपको फिर से कितना घटाना है? 900 घटाना है तो प्लस का 20 आएगा। ठीक है, उसके बाद 980 में से घटाएंगे तो 900 कितना आ जाएगा? प्लस का 80 आ जाएगा। उसके बाद में 1000, सॉरी यहाँ पे कितना है? 1000 में से आपको कितना घटाना है? 900 घटाना है तो कितना आ जाएगा आपके पास? प्लस का 100 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक करने के बाद में आपको करना क्या है? f गुणा डी, यानी कि पीछे वाले प्रश्नावली में आपने क्या किया था? 17.3 में f गुणा x किया था। अब आपको क्या करना है? f गुणा d करना है। यानी कि जो ये d का मान है उसको किससे गुणा करना है आपको? 7 से। 7 को अगर 100 से करते हैं तो कितना आ जाएगा? माइनस का 700। ठीक है, 14 को 8 से करना है। ठीक है, 14 8 112 होता है तो कितना आ जाएगा? 1120 आ जाएगा। फिर से माइनस का आएगा, 19 चौके कितना होता है? 76 होता है। 760 माइनस का, आपको पता है 0 से किसी संख्या को गुणा करने पे कितना आता है? 0 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 20 को अगर 20 से करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 400 आएगा। उसके बाद में 10 को यदि 80 से करते हो तो कितना आएगा? 800 आएगा। 5 को 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 आएगा। ठीक है, अब आपको इसमें प्लस कैसे करना? देखो जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उनको अलग जोड़ दो और जो धनात्मक है उनको अलग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखो माइनस का 700, उसके बाद में 1120, 760, इनको क्या कर लेते हैं? अलग जोड़ लेते हैं। 0 का 0, 6 और 2 8, 7 और 7 14 और 1 15, अंसिल 1 तो कितना आ जाएगा? 2580 आ जाएगा। उसके बाद में इनको जोड़ते हैं, 8 और 4 12, 12 और 5 17, यानी कि कितना आ जाएगा? 1700 आ जाएगा। ये प्लस का था, ये माइनस का आ रहा है तो 0 का 0, 8 का 8, 15 में से 7 गया 8, किसका आ जाएगा? माइनस का। क्यों आएगा? क्योंकि बड़ी संख्या किसकी आपके पास है? माइनस की है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सिग्मा एफ डी बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस का 880 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो सूत्र में आपके पास ए आ गया, सॉरी यहाँ पे इसमें आपके a प्लस भी आएगा। ठीक है, तो a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा f होता है। ठीक है, a आपके पास है, d निकाल लिया। अब क्या निकालना है आपको? सिग्मा f निकालना है। ठीक है, तो सिग्मा f क्या होता है? बारंबारताओं
करूंगा, योग पीछे भी करते आ रहे हो। 7 और 4 11, 11 और 9 कितने होते हैं आपके पास 20, 20 और 5 25, 25 और 5 कितने हो जाएंगे 30। हासिल 3 बच गई, ठीक है। 3 और 1 4, 4 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा 100, कितना आ गया आपके पास सिग्मा एफ आ गया। अब ये जो मान है आपको किसमें रखना है, इस सूत्र के अंदर रखेंगे, यानी कि x बार बराबर ए कितना आपके पास 900 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। अब देखो यहाँ पे माइनस का आ रहा है, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप माइनस का 880 और बटा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, 10 से 10 कट जाएगा बराबर 900 माइनस 10, तो एक अंक से पहले क्या लग जाएगा आपके दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो दशमलव वाली संख्याओं को कैसे घटाते हैं, तो 900 में से आपको 8.8 घटाना है। देखो पूर्ण संख्या के बाद में हमेशा क्या लगता है शून्य लगता है, ठीक है। माइनस तो इधर से अंशली 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9 9, तो कितना आ जाएगा आपके पास 991.2। ये क्या आ जाएगा आपके पास माध्य आ जाएगा, किससे कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करना। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे जो क्वेश्चन है वो आपको दिया होगा वर्गीकृत बारंबारता बंटन से कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात करना, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अब देखिए आपके आगे वाला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7। इसको करने से पहले आपको जो पीछे वाला क्वेश्चन कराया था शायद उसके आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। 991.2 लिखवाया था, तो वहां पे शायद आपका 891 घटाने में क्या हो गई थी गड़बड़ी, यानी कि अंशली थी वो 9 का 9 लिख दिया था, ठीक है। तो ये सही कर लेना आप 891.2 आएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको क्या दे रखा वर्ग अंतराल, पहले आपको क्या दे रखा था अवर्गीकृत, ठीक है। तो आपको पता है वर्ग अंतराल को अवर्गीकृत कैसे बनाते हैं, पीछे वाले आपको बताया था कल जो आपको 17.3 करवाई थी उसमें बताया था कि वर्ग अंतराल से मध्यमान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालोगे 50 और 40 को जब जोड़ते हो तो कितना आएगा आपके पास 90 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। 90 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 45, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास मध्यमान 45 आ गया। उसके बाद 50 और 60 को जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा 110 बटा में 2, तो कितना आ जाएगा 55, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 55 आ जाएगा। अब देखो इनमें अंतर क्या चल रहा है समान चल रहा है। तो आपको बताया था जब दो अंकों का मध्यमान का अंतर समान हो रहा है, बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, 10 का 4 45 और 10 55, तो आगे भी क्या चलेगा 10 10 प्लस होता जाएगा। 55 में 10 जोड़ा कितना आ जाएगा आपके पास 65, 65 में 10 जोड़ा आपके पास कितना आ जाएगा 75, 75 में 10 जोड़ा कितना आ जाएगा आपके पास 85 और फिर कितना आ जाएगा 95। अब देखो प्लस कब करोगे जब इनका अंतर देखोगे, इनमें भी 10 का अंतर आएगा, 50 में से 40 घटाया 10, 60 में से 50 घटाया 10, 80 में से 70 घटाया 10, इसी प्रकार 100 में से 90 घटाया फिर भी कितना रहा अंतर 10 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे समान अंतर है तो यहाँ पे भी क्या चलेगा आपका समान अंतर चलेगा। अब देखो मध्यमान निकालिए। अब आपको क्या मानना है कल्पित माध्य है, तो मानना a बराबर, अब देखो आपको बताया था a क्या होता है सबसे अधिक बारंबारता 28 है। 28 के सामने का आपकी बार ये नहीं लोगे वर्ग अंतराल, आपने x में बदला है तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। या आप देखो 2 इधर छोड़ दो, इस प्रकार भी कर सकते हो, 2 इधर छोड़ा 3 इधर छोड़ा, तो यहाँ पे तो 2 इधर 3, तो आप 75 भी ले सकते हो 65 भी ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे अधिक बारंबारता के सामने वाला मान कितना होता है आपका कल्पित माध्य होता है। अगर आप 75 लोगे तो भी आपका क्वेश्चन सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा माना a बराबर 65 आ जाएगा, ठीक है। सूत्र क्या होता है आपका x बार बराबर सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है d निकालना है। d कैसे निकालते हो, जो x का मान था उसमें से आपने जो कल्पित माध्य माना था उसको घटाते जाएंगे, ठीक है। यानी कि 45 में से आपको घटाना है 65, तो कितना आ जाएगा माइनस का 20 आ जाएगा। उसके बाद में 55 में से 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा। उसके बाद में 65 में से 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 75 में से 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 प्लस का। 85 में से 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 प्लस का। इसी प्रकार
95 में से 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 30 आ जाएगा। अब देखो ध्यान रखना, हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन में जो आप डी निकालते हो पहले ऋणात्मक होगा, समान क्रम में बढ़ता जाएगा। देखो माइनस का 20 है, माइनस का 10, यानी कि ऊपर से प्लस 10 हो रहा है, 10 जुड़ रहा है। माइनस 20 में 10 जोड़ा, माइनस का 10, माइनस 10 में 10 जोड़ा 0, फिर 10 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, इस प्रकार क्या होता जा रहा है, प्लस 10 होता जा रहा है। यानी कि अंतराल में क्या हो रहा है, बराबर अंतराल चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको करना है आगे f गुणा d करना है, यानी कि f और d का मान, यानी कि बारंबारता को क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं। तो 10 का आपको किसके साथ गुणा करना है, 20 के साथ करना है। अगर आपने 10 को 20 से किया तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 200। उसके बाद 25 को आपको करना है माइनस के 10 से, तो माइनस के 10 से करेंगे तो माइनस 250। उसके बाद में 28 को आपको करना है 0 से, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 12 को करना है आपको 10 से, तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको करना है 10 को 20 से करना है तो कितना आएगा आपके पास, 200 आ जाएगा। 15 को आपको करना है 30 से, 15 से 45, यानी कि 450 आ जाएगा। अब आपको करना क्या होता है, ऋणात्मक संख्याओं को अलग जोड़ देते हैं, धनात्मक वाली संख्याओं को अलग जोड़ देते हैं, यानी कि 2 तो 4, माइनस का कितना आपके पास 450 है, माइनस का कितना आपके पास 450 है। अब इनको जोड़ते हैं, 400 और 2 600, 600 और 1 700, 750 और 20 कितने हो जाएंगे, 770। यानी कि अब की बार आपके पास बड़ी संख्या प्लस की है। ठीक है, बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है। तो 0 का 0, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 4 गया 3, यानी कि सिग्मा एफ डी आपके पास कितना आ गया, सिग्मा एफ डी बराबर आपके पास आ जाएगा 320। अब आपको बटा में क्या चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए। ठीक है, फिर से यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी होगी। एक्स बार बराबर होता है ए प्लस होता है, ठीक है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ होता है। ठीक है, सिग्मा एफ डी। अब आपको क्या चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए। ठीक है, क्या निकालना आपको, सिग्मा एफ निकालना है। ठीक है, देखो 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 5 कितने हो जाएंगे 20, 2 बच गया, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10, यानी कि इनका योग कितना आ रहा है 100 आ रहा है। ठीक है, यानी कि 100 आ रहा है। अब आपको ये जो मान है ये किस में रखने हैं, आपको इस सूत्र में रखने हैं। ठीक है, एक्स बार बराबर ए कितना आपके पास 65 प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई, यानी कि कितना है आपके पास 320 बटा में 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 आपका कट जाएगा, तो 65 प्लस, देखो 10 का भाग देंगे तो एक अंक से पहले दशमलव लगेगा, 3.2, तो 65 और 3 कितना हो जाएगा 68.2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका वर्गीकृत बारंबारता सारणी से माध्य। तो देखो इसमें करना क्या होता है, आपको ये क्वेश्चन दिया होगा तो पहले वर्ग अंतराल और बारंबारता लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला स्टेप ये करना है आपको कि जो वर्ग अंतराल है उसको अवर्गीकृत करना है, यानी कि निम्न सीमा बोलते हैं उच्च सीमा, दोनों का योग करना है और आपको 2 का भाग देना है। ठीक है, 50 और 40 90 होते हैं, जब 2 से भाग दोगे तो 45 आएगा। 60 और 50 110 होते हैं, 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 55 आ जाएगा। 60 और 70 को जोड़ोगे तो 130 आएगा, 2 का भाग दोगे तो 65 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समानांतर में चल रहा है, यानी कि प्लस 10 10 हो रहा है, तो यहाँ पे आप 2 मान निकालो, अगर समानांतर है तो सभी में क्या जोड़ते जाओ, प्लस 10 जोड़ते जाओ। 45 10 55, 55 10 65, 65 10 75, यानी कि जोड़ते हैं। अब आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप, आपको एक कल्पित माध्यम मानना है। कल्पित माध्यम निकालने के लिए आपके पास x का मान होना चाहिए, आपने x का मान निकाल लिया। कल्पित माध्यम क्या होता है, सबसे अधिक बारंबारता के सामने का मान ले सकते हो, या आप बीच वाला जो x का मान होता है वो मान सकते हो। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास, सबसे अधिक बारंबारता 28 है, 28 के सामने x का मान 65 है, तो ये कल्पित माध्यम मान लिया। अब आपको करना क्या है, जो कल्पित माध्यम मानना है x के सभी मानों में से वो घटा देंगे। 45 में से 65 घटाएंगे 20, फिर 55 में से घटाएंगे 10, इस प्रकार आपको क्या कर लेना है, घटा लेना है। ठीक है, उसके बाद में f और d का गुणा करना है, यानी कि इस बारंबारता और जो आपने d निकाला है इसका क्या करना है, आपको गुणा करना है। 10 को आपको 20 से करेंगे तो 200, 25 को 10 से करेंगे माइनस का 250, इस प्रकार आपको 15 तक क्या कर लेना है, यहाँ तक गुणा कर लेना है। उसके बाद में माइनस वाली संख्याओं को एक तरफ जोड़ेंगे और प्लस वाली संख्याओं को एक तरफ जोड़ेंगे, यानी कि ये 450 आ जाएगा, ये 770 आएगा। ठीक है, कितना जाएगा 770 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 320 आएगा। अब ये था सिग्मा एफ डी
और सिग्मा एफ था आपके पास 100 था, ठीक है। सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा। अब पहले वाला था जो क्वेश्चन था आपका, तो उसमें सिर्फ आपका 17.3 में सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कल्पित माध्य है तो उसको प्लस करना है, सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ, ठीक है। तो मान रखेंगे 320 बटे 100 का भाग देंगे तो 0 से 0 1 से पहले दशमलव, 65 में 3 जोड़ा 68 दशमलव कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये है आपके 17.4। 2 टाइप के क्वेश्चन थे। जो पद विचलन विधि है वो आपको कल करवाऊंगा, ठीक है। तो धन्यवाद आज के लिए। जो क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ उनको, उनके आधार पे जितने भी क्वेश्चन हैं तो आप वो स्वयं से कीजिए।